सो इस वीडियो से हम अपना मेंस का स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो लोग यूपी पीसीएस प्लस यूके पीसीएस अभी जो मेंस होने वाला है उसके लिए तैयार कर रहे हैं 2024 में, जिनको भी मेंस लिखना है, चाहे यूपीएससी वाले हों, उनके लिए, सबके लिए हेल्पफुल है। आप देखना, आराम से देखना, समझना और फिर मुझे कमेंट करना, ठीक है। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये GS1 हमारा पहला पेपर है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। इसमें 3-4 टॉपिक है। एक है हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी और एक मिसलिनियस जिसमें आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस और ये छोटे छोटे वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 3 चीज़ पूछता है। तो आइए सबसे पहले हम सोसाइटी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि कोविड के सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़े। तो आप ऐसे कैसे सोचोगे कि भाई क्या इम्पैक्ट पड़े होंगे। आप चलिए इसको तैयार करके चलेंगे। वो कुछ और पूछ लेगा कि अभी जब देश विकसित होगा 2047 में, तो उसके भारतीय समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। ऐसे यूपीएससी में पूछता है कुछ लेवल तक। अब यूपी पीसीएस में भी पूछने लगा है और यूके पीसीएस, क्योंकि यूपी पीसीएस को कॉपी कर रहा है लगभग, तो उसके पूछने की चांस बहुत ज़्यादा है कि लगभग सिमिलर लाइन पे पूछेगा। एक क्वेरी और थी कि सर 2 नंबर के, 5 नंबर के, 8 नंबर के, 10 नंबर के, 12 नंबर के, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अरे देखो, आप टॉपिक को तैयार करो और ऐसे तैयार करो कि ऐसे भी लिखने को आ जाए, हम लिख देंगे उस पर। तो बस फिर चाहे वो 2 में पूछ ले तो 2 में तो क्या ही फटाफट लिख दोगे, 5 में, 8 में, 10 में, 12 में। मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी पूछेगा ना अभी इसके बाद, तो आप उसको आराम से कर पाएंगे। मैं सारे टॉपिक आपको वैसे ही कराऊंगा, ठीक है। अब हिंदी वालों के लिए भी मैं कुछ बता देता हूँ कि मेन मेरा मोटो हिंदी मीडियम को ही टारगेट करना है, इंग्लिश मीडियम को भी है। अब क्योंकि इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा इशू आता है, तो आपको मैं कल शायद इसकी पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सोसाइटी में है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। हम कैसे डिस्कस करेंगे। सोसाइटी, फैमिली आती है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, कस्टम, कल्चर, फेस्टिवल, ये सब आता है, ठीक है। उससे मेरा कंसर्न नहीं है। ये मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि आपको कैसे याद करना है कि जीएस पेपर वन में सोसाइटी में 8-10 पॉइंट, ठीक। अब अगर वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि सोसाइटी के ऊपर कि 2047 में जब भारत विकसित होगा तो हमारे समाज कैसे बदल चुका होगा, ठीक है, मतलब ऐसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। तो आप क्या सोचोगे समाज पे। सबसे पहले फैमिली सोचना, फिर कास्ट सिस्टम सोचना कि अच्छा कास्ट तो ब्लर होगी होगी तब तक। फैमिली कि भाई इंडिविजुअलिज्म आ गया होगा, जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो कम हो जाएगा। क्लास मतलब रिच और पुअर, भाई 47 तक इनइक्वालिटी शायद बढ़ जाए या कम भी हो जाए, तो आप मिक्स करके लिख सकते हैं। कल्चर कि हमारी कल्चरल वैल्यूज पे शायद थोड़ा सा एक पता नहीं पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो मतलब मेन मोटो ये है कि आपको सोचना कैसे है, ठीक। एग्जाम्पल तो अभी आप जब धीरे धीरे करेंगे सब चीज़ आपकी तैयार हो जाएंगी। अब देखिए इसमें फैमिली, कास्ट, क्लास, ये सब करना है। हमें एक एक टॉपिक को आराम से अंदर जाके उसके घुसना है और समझ के खत्म कर देना है। तो आइए, ऐसे ही पहला टॉपिक है अपना वीमेन, ठीक। अब महिला के ऊपर, क्योंकि ऐसे में भी पूछ सकता है, GS1 में भी, GS4 में भी, GS2 में भी, ठीक है। विमेन पे तो आना आना क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। वो 2 से लेके और 50 नंबर जो ऐसे में आता है वो भी आ सकता है, आया भी है, ठीक है। तो हम इसको कैसे समझेंगे। कुछ डायमेंशन है, उन डायमेंशन के आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन। कुछ सरकार की योजनाएं, खत्म, इससे बाहर तो कुछ नहीं है। तो आइए ऐसे ही समझते हैं। पहला है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब समय, ठीक है, कि समय के हिसाब से क्या बदलाव आया होगा वीमेन के स्टेटस में, अच्छा या बुरा वो बाद में देखेंगे। स्पेशल मतलब स्थान, स्थान से कि भाई शहर में या गांव में, हमारे देश में, या फिर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहां पे। ऐसे हमें कैटेगराइज करना है इसको। सोचने के मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ऐसे सोचा जाता है जब भी पूछा जाएगा, ठीक है। सोशल, भाई समाज में, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, सिक्योरिटिकल, ये तो आपका एक डायमेंशन होगी कि इस डायमेंशन को आपने रट लेना है, दिमाग में बसा लेना है। वैसे ही आपके सिलेबस का ही पार्ट है, तो आपको रटने में दिक्कत नहीं होगी। ये 2 टर्म मैंने ऐड ऑन की है, क्यों, आपको समझ में आएगा। देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी ने पूछा था शायद, कि समय और स्थान के हिसाब से महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आया है। तो ठीक है, आप लिख सकते हैं समय के हिसाब से कि भाई लिटरेसी बढ़ी होगी, हेल्थ बढ़ी या घटी, आप लिख सकते हैं, ठीक है। उनकी जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बढ़ा या घटा। टाइम सोचना है आपको कि पहले और अब। टेम्पररी मतलब पहले और अब, डिफरेंस है टाइम का। स्पेशल में आपको सोच लेना है कि गांव की वीमेन की हालत कैसी है, शहर की कैसी है, जो डेवलप कंट्री है उनकी कैसी है, हम जो अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है उनकी कैसी है, ठीक है। एक पैसे वाली महिला की स्थिति क्या होती है और एक गरीब महिला की स्थिति क्या होती है, ठीक है। एक सामान्य महिला की स्थिति क्या होती है और एक जो दलित महिला है
उसकी कंडीशन क्या होती है, आपको बस ऐसे डिवाइड करके लिख लेना है। आइए देखते हैं कुछ फैक्ट्स। टाइपिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा था तो मैंने लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड अपनी, नेक्स्ट स्लाइड नहीं, नेक्स्ट वीडियो अपनी टाइपिंग में ही रहेगी। टेम्पोरल, अब देखिए हमें लिखना कैसे होता है। टेम्परी मतलब आपको टाइम के अकॉर्डिंग देखना है वीमेन का स्टेटस। तो एक फैक्ट आपको ये याद कैसे करना है कि इस बार जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है उसने बोला है कि 134 साल लगेंगे महिलाओं को एट पार मैन, मतलब जो जेंडर गैप है उसको कम करने में लगभग 134 साल लगेंगे अभी करंट के स्टेटस के हिसाब से। तो इसका आप यूज कैसे करेंगे बताता हूँ, चलिए उसको भी। अगला देखना आप कि 2006 में इंडिया की रैंकिंग 98 थी, इस बार 129 है, तो स्थिति खराब हुई है। ठीक, अब जो हमारे यहाँ सेक्स रेशियो था, तो सेक्स रेशियो बढ़ा है, आपको पता है पॉजिटिव हुआ है। तो आपको ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ करना है और ये इंक्रीज का साइन दिखाना है। अगर आपको डेटा याद हो कि कितना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ऐसे फायदा क्या हुआ आपको, ये फायदा हुआ आपके दिमाग में सोचने का कि अच्छा अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो मैं जेंडर गैप को कोट करूंगी या करूंगा। ठीक, मैं इसको कोट करूंगा, मैं इसको कोट करूंगा। फिर आएगा स्पेशल कि भाई समय तो हो गया स्थान के हिसाब से। तो आपको नहीं लगता जो दुनिया में वेस्टर्न वर्ल्ड है या जो डेवलप वर्ल्ड है वहाँ की महिलाएं ज़्यादा एम्पावर्ड है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग या फिर इंडिया। तो ये आपका एग्जाम्पल भी है और एक पॉइंट भी है। अगला है अर्बन वर्सेस रूरल। आपको भी पता है कि भाई अर्बन वीमेन ज़्यादा एम्पावर्ड है एज कम्पेयर टू रूरल, लिख सकते हैं आराम से। रिच वर्सेस पुअर, भाई पैसे वाली वीमेन या गर्ल ज़्यादा एम्पावर है एज कम्पेयर टू पुअर। अगला है हिली वर्सेस प्लेन, मतलब कोई भी ऐसी जगह, हिली मतलब रिमोट एरिया की जो फीमेल होती हैं वो लेस एम्पावर है एज कम्पेयर टू प्लेन। क्योंकि प्लेन में क्या होता है भाई, उनके पास एटलीस्ट रिसोर्स के लिए एक्सेस तो होता है, जबकि एक्चुअल में हिली की जो वीमेन है वो ज़्यादा देखा गया है ऐसा कि ठीक स्टेटस में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक सोचने का तरीका तो मिल रहा है। ठीक है, अगला अगर आपको ऐसे सोचना हो तो भाई स्टेट वाइज कि भाई ठीक है, ये एक मैप ड्रॉ कर दिया, जो सदर्न स्टेट है इनकी कंडीशन तो थोड़ी सी बेटर है एज कम्पेयर टू इधर ये बिहार वगैरह। डेटा कोट कर देना कि भाई डेटा ये कहता है कि यहाँ पे इतने रेप होते हैं, इतने सुसाइड होते हैं, ऐसे करके आपको लिखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, मैं आपको इसको यूज करना सिखाऊंगा उसमें। ये क्या है, आपको याद कैसे करना है। ऐसे नहीं कि आप लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, कुछ भी पढ़ लेना है, ऐसे नहीं पढ़ना। सिंपल स्ट्रक्चर्ड वे में कि अच्छा सोसाइटी, सोसाइटी में वो पॉइंट्स, उसमें से एक फीमेल का पॉइंट, मतलब वीमेन और वीमेन के ये सारी डायमेंशन। तो ये अपना सोसाइटी है। देखिए सोशल में आपको याद कैसे रखना है, एक पॉइंट आता है हेल्थ, एक है एजुकेशन, ये सोसाइटी का ही पार्ट है। तो आपको, आप जिस भी मैगजीन से, जिस भी रिसोर्स से पढ़ रहे हैं, हेल्थ के बहुत सारे आपको डेटा मिलेंगे। एक डेटा वीमेन से रिलेटेड हेल्थ का यहाँ पे लिख लेना और उसको सेव कर लेना, चाहे आप लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जहाँ भी कर रहे हैं, अपनी नोटबुक में। और इसको रिवाइज करना है भाई, इसको याद करना है, इसको रटना है, इसको लिख के आना है। एग्जामिनर को बस ये पता होना चाहिए कि आपने वो रिलेवेंट लिखा है। आपने कितने पढ़े हुए थे फैक्ट, वो उससे उसे मैटर ही नहीं है जब कॉपी में नहीं होगा तो। अगला एक एजुकेशन का डेटा याद रखना है। ऐसी एग्जाम्पल के लिए एक डेटा है कि 66%, शायद 68 है, 68% फीमेल लिटरेसी है हमारे यहाँ, 82% मेल है 2011 की सेंसस के हिसाब से। आप इसको एक बार प्लीज रीचेक कर लेना, ठीक है। अगला है सती सिंड्रोम। सती सिंड्रोम मतलब एक तरफ तो हम महिला को सरस्वती मानते हैं, दूसरी तरफ हम उसको एजुकेशन से वंचित रखते हैं। उसके आगे देखते हैं एक लक्ष्मी सिंड्रोम है कि हम माँ लक्ष्मी तो मानते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन उसको कहीं अगर जॉब मिल रही हो या पार्टिसिपेशन करना हो इन वर्क फोर्स तो हम करने नहीं देते। तो देखिए डाइकोटोमी है, डुअलिज्म है। अगला है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की देखिए घर पे भी होती है और बाहर भी होती है, आपको पता नहीं चलेगा। घर पे कैसे है कि सपोज एक सन मेटा प्रेफरेंस का आपने नाम सुना होगा कि इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था कि पुत्र की चाह में पुत्रियां ज्यादा पैदा हो रही हैं। कैसे कि कपल क्या करते हैं, अगर उनका फर्स्ट चाइल्ड मेल नहीं है तो जब तक बेटा नहीं आएगा वो तब तक बेटियां पैदा करते रहते हैं। इस वजह से हमारी पॉपुलेशन भी उस पर एक निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा था। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि सन मेटा प्रेफरेंस भी एक पॉइंट है, इकोनॉमिक सर्वे के नाम से उसको मेंशन कर देना बस सफिशिएंट है। अगला जो डोमेस्टिक में है वो मैं आपको बताऊं, जो मेल का स्टेटस होता है ना फैमिली में,
एक परिवार में सपोज कोई कमाने वाला है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है हस्बैंड, तो उसकी वाइफ का स्टेटस उसके अकॉर्डिंग ही होगा कि भाई उसका स्टेटस भी अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ एक हस्बैंड है, मतलब उसी फैमिली में है, वो थोड़ा कम कमाता है, तो उसकी जो वाइफ है उसका स्टेटस भी उस फैमिली में, जॉइंट फैमिली में कम होगा। आपने ऑब्जर्व किया होगा इन इंडियन फैमिलीज एटलीस्ट। ठीक है, जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, कहीं कहीं पे कुछ वेरिएशन हो सकते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, और अच्छी चीज़ है भाई, लेकिन ये तो जो मैं बता रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली है। ठीक है, पैट्रियार्की ये तो हमने घर पे देख ली। अगला देखते हैं बाहर। बाहर कहाँ? जैसे काम पे जाएंगी तो जनरली नर्सेस, हमने एकदम स्टीरियोटाइप बना रखा है कि फीमेल मतलब नर्स मतलब फीमेल। टीचर प्रोफेशन भी ज्वाइन करती हैं तो टीचर वाला जॉब, डेस्क जॉब को प्रेफर करते हैं घर वाले भी, जनरली घर वाले ही करते हैं भाई, लड़की को तो क्या है, मजबूरी में वो करना पड़ता है। अगला एयर होस्टेस। ठीक है, अभी कैबिन क्रू में तो सब होते हैं मेल फीमेल, लेकिन एयर होस्टेस ज़्यादा फेमस चलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, स्टीरियो टाइपिंग है ड्यू टू पैट्रियार्की। ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं। अगला है सेक्स वर्सेस जेंडर। देखिए सेक्स क्या है ना, ये बायोलॉजिकल प्लस फिजिकल चीज़ है कि ऐसा आपको ईश्वर ने या उस ऑलमाइटी ने बनाया है। जेंडर वो है जो समाज ने बनाया है। क्या है कि लड़की, उसका स्किन देख के समाज डिसाइड करता है। जैसे अगर फेयर है तो बढ़िया है, हमेशा शादी करने में प्रेफरेंस देते हैं कि फेयर लड़की होनी चाहिए। ठीक है, वो और चीज़ नहीं देखते, कैरेक्टर वगैरह नहीं देखते, फेयरनेस देखते हैं। हाइट, हाइट में क्या कि भाई हाइट जो लड़की की है वो लड़के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या तो इक्वल हो या लड़के से कम ही होनी चाहिए जनरली। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अगला है वेट। अब लड़की का वेट, अब लड़का चाहे कितना ही मोटा हो, लेकिन लड़की एकदम स्लिम चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अभी अंबानी जी की शादी हुई थी, आप देख सकते हैं, उन पे कमेंट नहीं है, लेकिन जनरल सोसाइटी का ऐसा कुछ चल रहा है। सॉफ्ट मतलब वो क्या है, बहुत ज़्यादा जैसे मसल पावर होती है ना, जैसे पहलवान टाइप होते हैं, तो उनको आप देखना, लड़कियों को जो टॉम बॉय टाइप होती हैं, फैमिली अगर डिसाइड करने जाए तो कम प्रेफरेंस देती है एज कम्पेयर टू जो लोग, जो लड़की मीन्स थोड़ा सॉफ्ट होती है, घरेलू टाइप की होती है। तो ये क्या है, ये मेरे कोई विचार नहीं है, ये एक्चुअल में समाज में होता है। आपको अगर ऐसे आएगा लिखने का, और ये देखिए सोशल पे मैं पूरा डिस्कस कर रहा हूँ, वीमेन का अगर ऐसे सोसाइटी पे आ जाएगा तो ये सब पॉइंट लिखना, फिर इसके काउंटर करना, ऐसे ही करके हम पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सबको देखेंगे, आपको फिर समझ में आएगा कि कितना सारा कंटेंट और कितना कम पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अगला है इसके काउंटर भी तो देने हैं कि भाई अगर ये सब क्वेश्चन में आया तो इसका काउंटर भी देना होता है हमें ऐसे में या क्वेश्चन में। कैसे कि भाई हम बोल रहे हैं कि हाँ बुरा बुरा हो रहा है, फीमेल की स्टेटस खराब हो रहा है, लेकिन नहीं, अच्छा भी हो रहा है। जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो गर्ल्स का बॉयज से ज़्यादा है सारे लेवल पे, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मतलब जो लोग टोटल सपोज पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें जो लड़कियां हैं वो लड़कों से एक तरीके से बाजी मार रही हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर में भी खूब चलता है। अगला, सोसाइटी भी थोड़ी चेंज हो रही है। अब देखिए हर चीज़ बुरी नहीं लिखनी, पॉजिटिव भी लिखना है कि मदुरई में एक टेम्पल है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आपको, वहाँ पे क्या है कि अभी एक चीज़ हुई थी कि वहाँ पे जो प्रीस्ट है ना वो मेल होते थे, जनरली जो पुजारी थे वो मेल होते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, जिसने अगम और पुरम, वहाँ की जो सैक्रेड बुक्स हैं, जिसने वो पढ़ी होंगी तो वो प्रीस्ट बन सकता है चाहे फीमेल हो। तो ऐसी बनाई भी गई है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला है दिया मिर्जा। दिया मिर्जा ने फीमेल प्रीस्ट को ही अपने यहाँ शादी में बुलाया था फॉर मंत्रास, मंत्र पढ़ने के लिए पुजारी महिला थी। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल कोट करना, ये आपके आंसर को या ऐसे को या जो भी पूछे एनरिच करेगा। देखिए आर्मी में वीमेन जाने लगी है, परमानेंट कमीशन मिल गया। वेट लिफ्टिंग में अभी अपने उत्तराखंड की ही है, नाम आपने शायद सुना होगा, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, आप देख लेना, इसके आगे लिख लेना उनका नाम, वो रेसलर बनी है। ठीक है, अगला आईएएस आईपीएस रोल असाइन हो रहा है, तो एक तरीके से आपको दिख रहा होगा कि जो पैट्रियार्की है वो धीरे 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 ब्लर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, वो पुरानी चीज़ें हैं, सब कुछ चेंज होना ही है। सेवेंथ, पंचायत में देखो वीमेन का पार्टिसिपेशन कितना है, उत्तराखंड में तो 56% है, 56%, विच इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट है ओलंपिक। ओलंपिक में गोल्ड कौन लेके आ रही है? लड़कियां लेके आ रही हैं। अब देखिए एक फनी सा है, अगर आपसे ऐसे में आए पूछने के लिए
तो आप इसको शायद यूज कर सकते हैं कहीं ना कहीं, मैं आपको बता देता हूँ कैसा। कि हम लड़कियों से गोल्ड एक्सपेक्ट करते हैं, हम मतलब जनरली जो मेल क्लास है, इन टर्म्स ऑफ किस में, चाहे वो ओलंपिक हो चाहे वो शादी में हो। तो शादी वाला गलत है, ओलंपिक वाला ही एक्सपेक्टेशन हमारी सही है। तो आप अगर कोई ऐसा ऐसे आए तो आप यहाँ से शुरू करके कि फिर उसको आप अपने अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि ये वाला गलत है ये सही है। तो कोई भी चीज़ के दो पहलू हैं, आपको उन्हें खोल के देखना है, ठीक है। तो बस आपने खोल दिया, आपने लिखा शुरू में, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि समझ ठीक ठाक है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल। अब देखिए, वीमेन इन पॉलिटिक्स, इस पे स्पेसिफिक भी कुछ पूछ लेगा तब भी लिख लेंगे, और जनरल पूछेगा ना कुछ, तो उसमें हम सारे पॉइंट लिखेंगे एक एक बना के, ठीक है। देखते हैं इसमें पॉजिटिव क्या है कि भाई वीमेन जो है वो पॉलिटिकली अब एक्टिव हो रही हैं। एग्जाम्पल के लिए बांसुरी स्वराज दिल्ली से आई हैं इलेक्ट होके, इकरा हसन यूपी से है, और उत्तराखंड का आपका एग्जाम है। देखिए थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है, उत्तराखंड का एग्जाम है, तो उत्तराखंड में शायद टिहरी से है, फीमेल ही है, वो फीमेल कैंडिडेट है, वो एमपी बनी है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, जहां का एग्जाम है वहां पे वहां का एग्जाम्पल डालना। अगला है विलेज। अब विलेज पंचायत में कौन है, फीमेल ही है, भरी पड़ी है। अब तो 56% आप डेटा लिख सकते हैं, ठीक है। आफ्टर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया है, उससे क्या है, उससे और ज्यादा इनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अगला, ये सब पॉलिटिक्स की बात चल रही है, मीडिया में स्पोक्स पर्सन का पद देखो, कितनी ज्यादा महिला प्रवक्ता है किसी भी पार्टी की, अक्रॉस द पार्टी। तो ये बहुत अच्छी चीज है, गुड साइन है। निगेटिव क्या है कि वीमेन का पार्टिसिपेशन तो है, लेकिन वो प्राइमेडिकल है। मतलब कैसे कि जैसे पिरामिड होता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, यहाँ है, कहाँ, गांव में, उससे ज़्यादा, उससे थोड़ा मतलब उससे कम ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और ये पूरा सेंटर आ गया कि मतलब सेंटर पे तो सबसे कम है और विलेज लेवल पे ज़्यादा है। तो आपको कैसे लिखना है कि हाँ पार्टिसिपेशन तो है लेकिन बहुत प्राइमेडिकल है। पिरामिड होता है ना, प्रेमेडिकल, प्रेमेडिकल बोल देते हैं इसको इंग्लिश में, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला, पंचायत पति, सरपंच पति भी बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वीमेन का पार्टिसिपेशन विलेज पंचायत में बढ़ा तो है, लेकिन अभी भी उसको रूल पति ही करते हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगला, फीमेल कैंडिडेट को टिकट नहीं दिए जाते, क्यों, क्योंकि उनकी विनेबिलिटी कम है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, आर्टिकल 15, 16, जहाँ पे बात की गई है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, चाहे फीमेल हो, रेस, कास्ट, क्रीड, क्लास, किसी भी बेस पे, ठीक, रिलीजन भी है उसमें। तो ऐसे पॉलिटिकल आपको कवर करना है। नेक्स्ट आएगी इकोनॉमी, वीमेन का रोल इकोनॉमी में। अब आपको ही तो पता है कि मैंने आपको सोसाइटी में कुछ पढ़ाया है, लेकिन अब जेंडर गैप आप क्या इकोनॉमी में यूज नहीं कर सकते। जो अपना पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है आप उसको पढ़ के उसमें से एक फीमेल का पॉइंट निकालना और बस उसको इस यहाँ पे ऐड कर लेना। अगला है कि पार्टिसिपेशन नेगेटिव, कि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है इकोनॉमी में, कि पिंक कोलराइजेशन है, कि फीमेल को ना कुछ पर्टिकुलर जॉब है वो असाइन की हुई है उनको। सपोज मैनेजर वाली जो पोस्टें हैं, जो हायर पोस्ट है, उन पे लेस प्रमोशन मिलता है या लेस वो वहाँ पे पहुँच पाती हैं। उसके रीज़न अलग अलग हैं कि तब तक उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें घर पे फैमिली वर्सेस जॉब सेलेक्ट करना पड़ता है, या फिर शादी नहीं भी हो तो बच्चे हो गए, अब उन्हें बच्चों की भी केयर करनी है और अपना वर्क भी संभालना है, तो उनका थोड़ा सा डबल बर्डन उन पे आ जाता है। अगला है फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब मेल क्या हुए गांव से, वो तो बाहर माइग्रेट करके चले गए नौकरी करने, तो जो घर पे 1-2 बीघा जमीन थी उस पर खेती कौन करेगा, तो फीमेल कर रही है, तो उससे क्या हुआ, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया कि कृषि का महिलाकरण हो गया है, ठीक है। अगला है वर्कफोर्स की पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में कैसा है, भाई 48% लगभग फीमेल है इंडिया में, लेकिन वर्क फोर्स में उनका पार्टिसिपेशन 25% है। तो अपने आप में देखिए कितना लेस प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन नहीं, पार्टिसिपेशन, सॉरी। अगला है डाउरी, इसको आप सोसाइटी में भी यूज कर सकते हैं, इकोनॉमी में भी, ठीक है। कैसा, वर्ल्ड बैंक बोलता है कि लगभग 3,75,000 करोड़ रुपए हर साल हमारे यहाँ दहेज में खर्च होते हैं, मतलब शादियों में खर्च होते हैं फॉर डाउरी, दहेज के लिए। चलिए वो बात एक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्या है कि हर दिन 21 महिला मर जाती हैं, किस वजह से, डाउरी की वजह से, क्योंकि उन पे प्रेशर बनाया जाता है। तो देखिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आप इसको अपने आंसर के इंट्रो में, कंक्लूजन में, कहीं भी अक्रॉस द आंसर कहीं भी यूज करना,
चाहे सोसाइटी वाले में यूज करना, चाहे इकोनॉमी में, सेफ्टी में, कहीं भी करना, ये आपको मैंने फैक्ट दिया है, ठीक है। अब इतना सा बुरा बुरा हो गया, पॉजिटिव भी देखो, पार्टिसिपेशन पहले से बढ़ रहा है, पहले शायद 20% की समथिंग था, आप लेबर फोर्स सर्वे देखना, अब 26% हो गया है, ठीक है, 26-27%। तो आपको पॉजिटिव भी दिखाना है कि हाँ भाई बढ़ा है। अगला क्या है कि वर्क फ्रॉम होम बढ़ा है। अब लड़की क्या है भाई, घर से भी आराम से अपना जॉब कर सकती हैं, तो उससे क्या है उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा और उनकी जो पोटेंशियल है वो भी हमारी इकोनॉमी में अब ज़्यादा आएगा, ठीक। अगला है केयर इकोनॉमी, कि भाई हमारे देश में क्या है ना, लोग एजिंग हो रही है, एजिंग क्या अक्रॉस द वर्ल्ड है, लेकिन इंडिया में भी होगी, ऐसा बोल रहे हैं कि 2050 तक 20% आबादी हमारी बूढ़ी होगी, ठीक। तो उनकी देखभाल के लिए जो चाहिए, तो जनरली फीमेल को समझा जाता है कि वो बहुत अच्छे से केयर कर पाती हैं, ये तो फैक्ट भी है। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा कि केरल वगैरह से आपने सुना होगा नर्सेज जाती हैं कहाँ, जापान, फिलीपींस, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओल्ड एज ज़्यादा है, उनकी सेवा के लिए जो स्टाफ होता है वो जनरली फीमेल को प्रेफर करते हैं। तो हमारे लिए क्या है, इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इनको ट्रेन करें, स्किल दें, एजुकेशन दें, और बाहर ये जाएं, अपना बढ़िया से सर्विस भी प्रोवाइड करें, प्लस अपने लिविंग स्टैंडर्ड भी सुधारें, ठीक है। अगला है टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ठीक है, पूरा डिस्कस करते हैं। आपने सुना होगा मंगलयान में जो नंदिनी हरिल है, उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो ये एक पॉजिटिव है टेक्नोलॉजी में। अगला जो रितु करीनवाल है, इनका नाम एक बार ये सरनेम देख लेना, नाम तो रितु ही है। इनको रॉकेट विमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अभी इनको सुन लेना, मैं बताऊंगा क्या होना है इनका। अगला जो स्टेम है, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उसमें 28% वीमेन का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो वो कुछ है कि भाई टेक्नोलॉजी में वीमेन का रोल, तो आप ये पॉजिटिव लिख देंगे। इन्हीं में से निगेटिव बना देना कि भाई टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है, सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन हो रहे हैं, क्योंकि अब हमें पता करने की हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इस वजह से चाइल्ड का जो राइट है, मीन्स एक जो गर्ल चाइल्ड का राइट है टू बी बोर्न, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। ये फैक्ट है, इसको पॉजिटिव भी यूज करो, इसको निगेटिव भी यूज करो। कि 28% है तो इसको ऐसे भी लिख लो कि मात्र 28% है, तो वो टोन समझ में आ गई कि भाई आप उसको लेस दिखाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं, कि टोटल जो फीमेल डिसाइड करती हैं अपना वर्क लेवल, उसमें से स्टेम में सिर्फ 28% ही उनका इंटरेस्ट है, तो बाकी का जो 72% है उसका क्या है। तो ऐसे करके मतलब आप स्मार्ट प्ले करके यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं सिक्योरिटी, बहुत लंबा हो जाएगा, काफ़ी है, लेकिन चलिए जल्दी से देखते हैं। एनसीआरबी का डेटा है कि हर 16 मिनट पे एक रेप होता है इंडिया में। इसको आपने एज इट इज याद रखना है, कहीं भी नेगेटिव आएगा या विमेन की सिक्योरिटी से रिलेटेड आएगा, एनसीआरबी कोड करके लिख देना, ठीक है। ईयर 2019-20 लिख देना, ठीक। अगला है शेडो पेंडेमिक, की पेंडेमिक तो आया, लेकिन उससे क्या हुआ, शेडो पेंडेमिक हुआ कि महिलाओं पे ज्यादा डबल प्रेशर पड़ा। जो वर्किंग थी वो घर पे आई, एक तो उसके साथ साथ उन पे जो वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी बढ़ी। तो एक तरह से शेडो पेंडेमिक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था फीमेल पे। अगला है राइट टू बोर्न, सिक्योरिटी में आ रहा है सबकी, महिला को अपने अधिकार जो लेने हैं उसके लिए लड़ना तो पड़ता है, लेकिन अपना जन्म लेने का अधिकार भी उसको नहीं मिलता, इसके लिए भी उसे लड़ना पड़ता है। ये देखिए कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज है हमारे इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब वो बीच में आते हैं थोड़ा, सपोज ये लाइफ साइकिल है एक लड़की की, यहाँ पे बर्थ होता है, तो बर्थ के टाइम पे भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे वो बड़ी होती है अप टू 30 तक, जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उसमें सेफ्टी का इशू है, हाइजेनिक, वही जो पुअर गर्ल है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, और जो कर भी पाते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा इशू है, अवेयरनेस वगैरह नहीं है। अब 30 के बाद आप जाते हैं 40-50 तक, तो यहाँ पे जॉब का इशू, डोमेस्टिक वायलेंस का इशू, डाइवोर्स का इशू। अब 50 से आप ऊपर जब 60-70-80 पहुँचती हैं, तो ओल्ड एज में जो परेशानी होती है वो वीमेन के साथ ज़्यादा होती है, क्योंकि वीमेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वीमेन की ज़्यादा है। वृंदावन में जो वृद्ध आश्रम है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में कोट कर सकते हैं। डाइवोर्स का इशू मैंने आपको बता दिया, और ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, लेकिन चलिए उसको बाद में देखेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि रोल ऑफ वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा GS2 है उसमें मैं कवर करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन में कवर करूंगा, ये मैंने वीमेन वाले में पार्ट आपका इंक्लूड नहीं किया है जानबूझ के, ठीक है। तो ये देखिए शायद उत्तराखंड का ही है, हाँ उत्तराखंड का है, और ये ऐसे पूछा हुआ है, एम्पावरिंग वुमेन इज एसेंशियल स्टेप टू मेक उत्तराखंड डेवलप। तो अब आप क्या लिखेंगे, ये ऐसे में लिखा, वो
2 नंबर में पूछेगा तब तो आपके पास बहुत कुछ है, 10 में पूछ ले, 12 में पूछ ले, ये 50 में पूछ लिया, तो क्या आपको कम पढ़ेंगे? फैक्ट नहीं पढ़ेंगे। एक इंट्रोडक्शन दिया, उस इंट्रोडक्शन के सपोज आपने ये 4 5 5 एक पैरा बनाया, और उसी पेज पे, ये आपका पेज है सपोज, इस पैरा में उसका काउंटर व्यू दिया, ठीक है। फिर आप जाएंगे कि अपनी अलग अलग डायमेंशन को एक्सप्लोर करने, कैसा, पहला सोशल, दूसरा इकोनॉमिकल, तीसरा पॉलिटिकल, वो आप क्रोनोलॉजी में अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। चौथा जो भी है सिक्योरिटी वाला, कि भाई एम्पावरिंग वीमेन इज एसेंशियल, उत्तराखंड को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। तो सोसाइटी में कर लो भाई कि पेट्रियार्की ब्लर होनी चाहिए, उससे क्या है उनका पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ऐसे करके इकोनॉमी में भी कि भाई फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, उत्तराखंड में भी है ये चीज़, तो उससे क्या हो रहा है कि भाई जो वीमेन है उन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, और उतनी एग्रीकल्चर इनकम है नहीं, तो एक तरह से उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो हमें क्या अब इसमें आएगा कि करना क्या चाहिए, तो एग्जांपल दे दो कि भाई इसको डेवलप करो, पॉलिटिकली उनको एम्पावर करो, ठीक है, सिक्योरिटी उनकी बढ़ाओ, थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओ, तो पूरा ऐसे आपका ऐसे चलेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ को इशू आएगा कि सर इंट्रो में क्या है, इंट्रो में तो आपको बिल्कुल जान निकाल के रख देनी है। कैसे? ये पेज है, यहाँ पे आपने लिखा कि डेवलप बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, तो आपने कोई सा भी एक, चाहे सोशल में से आप फैक्ट उठा लो, चाहे आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें से उठा लिया, उसने बोला है कि 134 साल लगेंगे फीमेल को जेंडर पैरिटी के लिए मीन्स में, ठीक है। तो उसमें फिर लिख दो कि उत्तराखंड भी उसमें एक्सेप्शन नहीं है, उत्तराखंड में भी यही प्रॉब्लम है, दिस। फिर इसका काउंटर पॉइंट भी लिखना है आपको कि हाँ ऐसा है तो, लेकिन हमें सिर्फ वीमेन ही नहीं, हमें जेंडर एम्पावरमेंट करनी है, ट्रांसजेंडर भी करने हैं, मेल को भी करना है, जो वनरेबल सेक्शन है, जैसे जो ओल्ड एज है, जो डिसेबल है, ठीक है, जो ड्रग एडिक्ट है, इन सबको भी करना है। तो एग्जामिनर को समझ में आएगा, देखिए इसको करंट का पता भी है, 2024 की रिपोर्ट कोट कर रहा है, जो पूछा गया है वो भी लिख रहा है, और इसकी अलग डायमेंशन जो पूछी नहीं गई है वो भी खोल रहा है। तो आपने ये सब लिख दिया, इसके बाद कि अच्छा हम ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर अदर डायमेंशन एज वेल। फिर 1 2 3 4, 2 3 4 ऐसे करके आपको एक पॉइंट लिखा, सपोज ये पेज है, यहाँ पे सोशल लिखा, हेडिंग, ये एक पैरा लिखा, और एग्जाम्पल, अगला पॉइंट पॉलिटिकल, चाहे आप इसमें 2 पॉइंट लिखो, 2 एग्जाम्पल लिखो, लेकिन हर पॉइंट के बाद ये पॉइंट लिखा, ये एग्जाम्पल, ऐसी। तो आपका देखना कितना बढ़िया स्ट्रक्चर होगा, एग्जामिनर भी खुश होकर बढ़िया से नंबर देगा। तो ये हमारा वीमेन से रिलेटेड था, ऑलमोस्ट सब कवर हो गया है। कुछ कोई एक इशू आ रहा था कि सर हम जो मैगजीन पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, उसमें से हम कैसे चीज़ों को कंज्यूम करें। तो आप इस स्ट्रक्चर को मैं बताते जा रहा हूँ, आपको अपनी लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश, उसमें बस फैक्ट ऐड करते जाना है। एक पेज बनाना वीमेन के लिए, ये सब लिखना, उसमें फैक्ट लिखना, रटते रहना, कुछ भी पूछे आप लिख लोगे, ठीक है। तो इसी डायमेंशन में हम चलेंगे। अगला टॉपिक ग्लोबलाइजेशन पे आएगा, क्योंकि पूछता है, हर बार पूछेगा ग्लोबलाइजेशन पे, ऐसी कास्टिज्म पे, रिलीजन पे, हम सब पे लेके आएंगे। सोसाइटी कर लेंगे अपनी 4 5 दिन में, फिर हिस्ट्री पे, फिर ज्योग्राफी पे, ऐसे अपना GS1 होगा, फिर 2 3 4 करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, अच्छा है बुरा आप लिखना ज़रूर, ठीक है। सो थैंक यू।